स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन कोवी द्वारा लिखी गई एक कालजयी पुस्तक है जो व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए जीवन में अपनाई जाने वाली आदतों और मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित है। यह केवल आदतों के बारे में बात नहीं करती बल्कि एक जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि कैसे स्थायी सफलता केवल हमारे कार्यों या रणनीतियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि उन मूल्यों और सिद्धांतों पर निर्भर करती है जिनके आधार पर हम अपनी जिंदगी जीते हैं। पुस्तक में कोवी प्रभावी और सफल लोगों की 7 आदतों का वर्णन करते हैं। ये आदतें एक क्रम में काम करती हैं और हमें निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर परस्पर निर्भरता तक ले जाती हैं। उनके अनुसार व्यक्तिगत सफलता का पहला चरण है अपनी जिंदगी का मालिक बनना। इसका मतलब है कि हमें दूसरों पर दोष देने या परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए। प्रभावी लोग सक्रिय होते हैं, वे प्रतिक्रियात्मक नहीं होते। वे अपने निर्णय खुद लेते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। अंत को ध्यान में रखते हुए शुरू करें का मतलब है कि हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पहले स्पष्ट करना चाहिए और फिर उसी के अनुरूप अपने कार्यों को योजना बनानी चाहिए। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ कार्यों में लगाने से बच सकते हैं। इसके बाद कोवी समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं की बात करते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करें। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें अपने समय को महत्व के आधार पर विभाजित करना चाहिए। जरूरी काम और महत्वपूर्ण काम में अंतर करना आवश्यक है। सफल लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान करती हैं, बजाय उन कामों के जो तात्कालिक लग सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं हैं। रिश्तों और सहयोग का महत्व इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोवी कहते हैं कि प्रभावी लोग हमेशा विन विन दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसका मतलब है कि वे ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास करते हैं जहां सभी पक्ष लाभान्वित हों। इस तरह का दृष्टिकोण विश्वास, सम्मान और आपसी सहयोग पर आधारित है। यह आदत रिश्तों में स्थायित्व लाने और एक सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही दूसरों को समझने की आदत को भी कोवी ने प्रमुखता दी है। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य उसे समझना होना चाहिए, न कि केवल अपनी बात मनवाना। जब हम पहले सुनने का प्रयास करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह आदत मजबूत संबंध बनाने और पारस्परिक समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। सहयोग और टीम वर्क की भी चर्चा पुस्तक में प्रमुखता से की गई है। कोवी बताते हैं कि जब लोग एक दूसरे की ताकतों का उपयोग करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो वे उन परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं जो अकेले संभव नहीं होते। इसे वह सिनर्जी कहते हैं। यह विचार करता है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परे जाकर कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। द 7 आदतें न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शन करती हैं बल्कि वे हमें हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी बेहतर बनने में मदद करती हैं। अब इन आदतों के प्रभाव और उपयोग को और गहराई से समझते हैं। यह पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि केवल बाहरी सफलता को हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है। कोवी इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक सफलता और संतोष आंतरिक मूल्यों, चरित्र और आत्म अनुशासन से आती है। जब हम अपनी आदतों पर काम करते हैं और अपने मूल्यों को सशक्त बनाते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। प्रारंभिक आदतें व्यक्तिगत जीत, प्राइवेट विक्ट्री पर केंद्रित हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं और सक्रिय रूप से अपनी आदतों को बदलने की दिशा में काम करते हैं तो हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने, हमें अपनी परिस्थितियों को दोष देने की बजाय खुद को बदलने की ताकत देता है। यह आदत हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी खुशी, सफलता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे दृष्टिकोण और निर्णयों पर निर्भर करती है। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि को हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए। यह आदत हमें एक स्पष्ट दृष्टि देती है और हमें हमारी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती है।
जब हम अपनी जिंदगी का एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आदत समय प्रबंधन का एक क्रांतिकारी तरीका है। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें तात्कालिक और महत्वपूर्ण कार्यों के बीच अंतर करना चाहिए। कई बार हम व्यस्तता में उलझ जाते हैं और उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो हमारी दीर्घकालिक सफलता में योगदान नहीं करते। यह आदत हमें अनुशासन और फोकस विकसित करने में मदद करती है ताकि हम अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगा सकें। इसके बाद कोवी सार्वजनिक जीत पब्लिक विक्ट्री पर जोर देते हैं। यहां वे रिश्तों, सहयोग और टीम वर्क के महत्व को उजागर करते हैं। थिंक विन विन आदत बताती है कि वास्तविक सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हों। यह केवल प्रतिस्पर्धा पर आधारित दृष्टिकोण को हटाकर सहयोग और आपसी लाभ पर जोर देती है। सबसे पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझने की कोशिश करें। आदत हमें यह सिखाती है कि अच्छे संचार का आधार दूसरों को समझने की क्षमता है। जब हम सुनने की कला सीख जाते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं तो हम बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह आदत गहरे और अर्थपूर्ण रिश्तों के निर्माण में मदद करती है। सिनर्जाइज का मतलब है कि विविधता और सहयोग से ताकत हासिल करना। जब हम दूसरों के विचारों, क्षमताओं और दृष्टिकोणों का सम्मान करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं तो हम ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो अकेले संभव नहीं थे। यह आदत टीम वर्क और पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देती है। आखिरी आदत शार्पन द सॉ आत्म देखभाल और आत्म नवीनीकरण पर जोर देती है। यह आदत हमें यह याद दिलाती है कि अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। जब हम खुद को समय देते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान और उत्पादक बनते हैं। स्टीफन कोवी ने इस पुस्तक के माध्यम से केवल आदतों की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने जीवन को जीने का एक नया दृष्टिकोण पेश किया है। यह दृष्टिकोण चरित्र निर्माण, रिश्तों में सुधार और दीर्घकालिक सफलता पर आधारित है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो न केवल आपके जीवन को प्रभावशाली और संतुलित बना सकती है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से बदल सकती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कोवी का दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत या व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत करता है जो आत्म जागरूकता, परस्पर संबंधों और जीवन के व्यापक उद्देश्यों पर केंद्रित है। पुस्तक में जिन आदतों का वर्णन किया गया है वे हमें न केवल हमारे व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके और मूल्यों को भी पुनर्परिभाषित करती हैं। यह गहराई से समझने योग्य है कि इन आदतों का प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार होता है। कोवी का तर्क है कि हम अक्सर बाहरी समस्याओं और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को बदलते हैं। यही कारण है कि इस पुस्तक में कैरेक्टर एथिक्स पर जोर दिया गया है, जो हमारे चरित्र, मूल्यों और दृष्टिकोण को मजबूत करता है। इसके विपरीत पर्सनैलिटी एथिक्स केवल बाहरी रणनीतियों और तकनीकों पर निर्भर करता है जो स्थायी परिणाम नहीं देते। जब हम बी प्रोएक्टिव की आदत अपनाते हैं तो हम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह आदत हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी खुशी और सफलता बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो हम इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं या इसे बाधा मानकर हार मान सकते हैं। सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से हम हर स्थिति में समाधान खोजने की ओर बढ़ते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड जीवन को उद्देश्यपूर्ण और दिशा निर्देशित बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह आदत हमें हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करती है। जब हम अपने जीवन को एक बड़ी तस्वीर के संदर्भ में देखते हैं तो हम छोटे छोटे फैसलों को बेहतर तरीके से ले पाते हैं। यह आदत हमें याद दिलाती है कि हर काम को एक उद्देश्य के साथ करना चाहिए, चाहे वह परिवार के साथ समय बिताना हो या करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करना। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारे कार्य हमारे दीर्घकालिक मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आदत व्यावहारिकता को बढ़ावा देती है।
यह आदत सिखाती है कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक दिन को अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसा करने के लिए कोवी ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पेश किया है, जिसमें कार्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: जरूरी और महत्वपूर्ण, जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी, और गैर जरूरी और गैर महत्वपूर्ण। इस वर्गीकरण के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। थिंक विन विन परस्पर लाभकारी दृष्टिकोण को अपनाने की एक प्रभावशाली आदत है। जब हम दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बजाय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक स्थायी और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। यह आदत केवल पेशेवर रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों के लिए भी उपयोगी है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हम रिश्तों में विश्वास, सम्मान और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझने की कोशिश करें। सच्चे संवाद और गहरे रिश्तों की कुंजी है। यह आदत हमें बताती है कि जब तक हम दूसरों की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकते। यह आदत खास तौर पर संघर्षों को सुलझाने में सहायक है। जब हम पहले सुनने और समझने का प्रयास करते हैं, तो हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां दोनों पक्ष खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। सिनर्जाइज वह आदत है जो विविधता को स्वीकार करने और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देती है। यह आदत हमें सिखाती है कि जब लोग अपनी ताकत और विचार साझा करते हैं, तो वे एक साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अकेले करना असंभव था। यह टीम वर्क, क्रिएटिविटी और नवाचार को बढ़ावा देती है। शार्पन द सॉ आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह आदत हमें यह सिखाती है कि खुद को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से नवीनीकृत करना कितना जरूरी है। कोवी बताते हैं कि जब हम इन 4 क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपनी प्रभावशीलता को बनाए रख सकते हैं। यह आदत हमें यह याद दिलाती है कि व्यक्तिगत विकास कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। कुल मिलाकर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जीवन को बदलने वाली एक शक्तिशाली किताब है। यह हमें एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित और प्रभावी बनाता है। पुस्तक का संदेश सरल है: जब हम अपने मूल्यों और आदतों को बदलते हैं, तो हम अपनी दुनिया को भी बदल सकते हैं। कोवी की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर और अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें।